हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, और हमने ग्रुप्स और पीरियड्स का भी जिक्र किया था। हमने अपने लास्ट लेक्चर में कुछ एलिमेंट्स को याद भी किया था, एक इजी ट्रिक बताई थी जिसकी हेल्प से आप उनको इजीली याद कर सकते हो, है ना। होप सो आपने वो याद भी कर लिए होंगे। तो आज हम एलिमेंट्स को स्टडी करेंगे ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज, ठीक है, कि किस ग्रुप का क्या नाम होता है, किस ग्रुप में कौन से एलिमेंट होंगे, किस पीरियड में क्या कुछ होता है, वो सब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप्स की, ठीक है। तो हमारे पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, उस टेबल के अंदर टोटल 18 ग्रुप्स थे, वो हम कल देख चुके थे। तो अगर हम बात करें पर्टिकुलर ग्रुप की, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप फर्स्ट। तो जो ग्रुप फर्स्ट है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप फर्स्ट कॉल्ड अल्कली मेटल्स, कॉल्ड अल्कली मेटल्स, ठीक है। अभी मेटल्स क्यों है कि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसलिए हम उनको मेटल्स बोल रहे हैं। बात ये आती है कि हम उनको अल्कली क्यों बोलते हैं, ठीक है। अल्कलीज आपने पढ़ा हुआ है कि अल्कलीज क्या होते हैं। अल्कलीज आर दोज सब्सटेंसेस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर। जब हम उनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव आयन देते हैं। तो ये जो हमारे पास जो मेटल्स हैं ग्रुप फर्स्ट के, ये भी वही सेम बिहेवियर शो करते हैं। जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये भी हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, अल्कली मेटल्स, कॉल्ड अल्कली मेटल्स बिकॉज दे गिव हाइड्रोक्साइड आयंस ऑन डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है। जब हम इनको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तब ये हाइड्रोक्साइड आयंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी ऑक्साइड है, सोडियम का है हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटाशियम का पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इस तरीके से ये सब, ठीक है, बनाते एयर में ऑक्साइड है, बट जैसे वाटर या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएंगे वो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास ग्रुप सेकंड। तो जो ग्रुप सेकंड के एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल, कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। फिर से वही सेम चीज, मेटल्स का मतलब तो क्लियर है कि भाई मेटल्स होते हैं। अल्कलाइन का मतलब फिर से कि जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट हैं वो भी सेम हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, तो वही सेम बिहेवियर। अर्थ इसके साथ इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि जो इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज्यादा होता है, और साथ में ये जनरली अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हम इनको बोलेंगे, ठीक है। तो ये कौन से हो गए, ये हमारा ग्रुप सेकंड का एलिमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद आता है ग्रुप नंबर थर्ड टू 12, ठीक है, मतलब कि टोटल 10 ग्रुप यहां पर आए, तीसरे से लेकर के 12th ग्रुप तक। तो हम इनको कॉमनली क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन मेटल्स कह सकते हो। ट्रांजिशन का जो अगर आपको चेक करोगे इसका मतलब क्या होगा, तो ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंज। तो इसके लेफ्ट साइड में कौन है, ग्रुप फर्स्ट और सेकंड है, इसके राइट साइड में कौन हो गए, ग्रुप 13 से 18 तक हो गए। तो ग्रुप फर्स्ट और सेकंड के जनरली मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और जो ग्रुप 13 से आगे की तरफ हो गए वो मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। मतलब कि क्या हो रहा है कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ या थ्रू दिस चैनल मूव करते हैं तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल कन्वर्ट्स इनटू मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। तो इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, ट्रांजिशन की। जब हम इन एलिमेंट के थ्रू पास होते हैं तो वो धीरे धीरे वो एलिमेंट्स मेटल से नॉन मेटल्स में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। तो दीज आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दीज आर प्रेजेंट बिटवीन, बिकॉज these are present between most reactive metals and non metals, ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स एंड मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल्स। इसलिए इनको हम क्या बोल देते हैं, इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोल देते हैं। तो अपने 10th लेवल पे इनके बारे में कुछ नहीं पूछा जाता जनरली,
हाँ 11th में फिर हमने ये सब डिस्कस और पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद आता है ग्रुप नंबर 13 कि जो हमारे पास ग्रुप नंबर 13 है हम उसको कोई स्पेशल नाम नहीं है, तो जो ग्रुप नंबर 13 है उसको हम क्या बोल देते हैं, दीज आर कॉल्ड बोरोन फैमिली। इसको हम क्या बोल देंगे, बोरोन की फैमिली। ठीक है, और वो किसके नाम से पढ़ा, जो फर्स्ट एलिमेंट ग्रुप 13 में कौन होता है, बोरोन ही होता है। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो कौन है, बोरोन है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, कॉल्ड बोरोन फैमिली। क्लियर है। ग्रुप 14 सिमिलरली कॉल्ड कार्बन फैमिली, है ना, ये हमने याद कर ही लिए हैं सारे एलिमेंट्स ग्रुप वाइज। तो जो ग्रुप 14 है उसको हम कार्बन फैमिली बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं कार्बन फैमिली, बिकॉज द फर्स्ट मेंबर इज कार्बन। ठीक है, मतलब कि जो इनका मास्टर है वो कौन होगा, वो कार्बन होगा। ठीक है, ये होगा, और जो फर्स्ट मेंबर है वो कौन हो गया, कार्बन होगा, और बाकी के सारे एलिमेंट्स जनरली फर्स्ट मेंबर को फॉलो करते हैं। ठीक है, ग्रुप 15 को भी आप सिमिलरली नाइट्रोजन फैमिली बोल सकते हो। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट मेंबर इज नाइट्रोजन, बट उसका एक स्पेशल नाम भी है और इनको हम क्या बोल देते हैं, निकोजन्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर कॉल्ड निकोजन्स। और निकोजन्स का मतलब क्या होता है, सफोकेशन। सफोकेशन का मतलब क्या होता है, दम घुटना। तो कहता है कि जो ग्रुप 15 के जो कंपाउंड होते हैं लाइक अमोनिया इतने बदबूदार होते हैं कि वहां पर सफोकेशन होने लगता है, इसीलिए हम इन एलिमेंट्स को क्या बोल देते हैं, निकोजन्स बोल देते हैं। तो ग्रुप 15 कॉल्ड निकोजन्स एंड द कंपाउंड ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स आर कॉल्ड निकोमाइड्स। ठीक है, और इनके जो कंपाउंड होंगे उनको हम क्या बोल देते हैं, निकोमाइड्स। और जो एलिमेंट है, जो मेंबर्स है, उनको कलेक्टिवली क्या बोल देंगे, निकोजन्स बोल देते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि ये किसके लिए, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सफोकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आता है हमारे पास ग्रुप 16। तो जो ग्रुप 16 है आप उसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोल सकते हैं, बट जो स्पेशल नाम है वो क्या नाम होगा इनका, कैल्कीजन्स। ठीक है, आप इसको क्या बोलोगे, कैल्कीजन। जन का मतलब फॉर्मर होता है और कैल्की का मतलब होता है ओर, मतलब कि ओर फॉर्मर। तो अब हमने थर्ड चैप्टर पढ़ चुके मेटल्स और नो मेटल्स में अलॉयज थे, है ना, सॉरी अलॉयज नहीं, ओर एंड मिनरल्स थे। तो उसके अंदर क्या था कि जितने भी मैक्सिमम मिनरल या ओर्स होते हैं वो सब इसी ग्रुप से हैं। जैसे या तो ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेंगे या फिर वो सल्फाइड्स की फॉर्म में मिलेंगे। तो इसीलिए कहता है कि ये जो एलिमेंट है ग्रुप 16 के, वो क्या बनाते हैं, वो ओर्स बनाते हैं, इसलिए इनका नाम हो गया ओर फॉर्मर और जनरली कॉल्ड कैल्कीजन्स। लैटिन लैंग्वेज में नाम क्या होगा, कैल्कीजन। जन का मतलब क्या होता है, फॉर्मर, तो ये ओर फॉर्मर होते हैं। ग्रुप 17 आर कॉल्ड हैलोजन्स। जन का मतलब फिर से फॉर्मर हो गया, और हेलो का मतलब यहां से क्या हो गया, सी साल्ट। तो सी साल्ट फॉर्मर, इसका मतलब क्या होगा कि जो सी साल्ट है, जो समुद्र में जो साल्ट मिलता है, वो जनरली ग्रुप 17 के एलिमेंट होते हैं। जैसे सबसे सिंपल एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, जो नमक होता है वो किस में मिलता है, समुद्र के पानी में मिलता है। तो उसमें जो साल्ट है, मतलब जो क्लोराइड आयंस है, वो क्लोराइड आयन कौन से ग्रुप से हैं, वो ग्रुप 17 से हैं, इसलिए ग्रुप 17 को हम क्या बोल देते हैं, हैलोजन्स बोल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रुप 18। तो ग्रुप 18 इज कॉल्ड जीरो ग्रुप। तो उसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं क्योंकि मेंडेलीव ने इनको जीरो ग्रुप दिया था। और फिर दूसरी चीज, क्योंकि इनकी जो वैलेंसी होती है, स्टेबल होती है ना, इनकी जो वैलेंसी है वो जीरो होती है, इसलिए भी इनको जीरो ग्रुप बोल देते हैं। और भी इनको इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस भी बोल देते हैं, क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारे पास ग्रुप वाइज। तो ये ग्रुप वाइज आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर जो कहता है कि हमारे पास जो ग्रुप नंबर फर्स्ट और सेकंड है और ग्रुप नंबर 13 से 18 है, इनको कलेक्टिवली हम क्या बोल देते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। ठीक है, क्योंकि ये अपने रेस्ट ऑफ मेंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ग्रुप नंबर 1, 2 एंड 13 to 18। ठीक है, तो 6 और 2, 8, टोटल 8 ग्रुप्स, ये इनको हम कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। दीज आर कॉल्ड
रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्लियर है ना? तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं पीरियड्स की। पीरियड्स कौन से होते हैं? लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो पीरियड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करता है? आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, पीरियड्स, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? आउटर मोस्ट सेल को। ठीक है, जैसे फर्स्ट पीरियड है तो इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी? फर्स्ट सेल ही होगी। सेकंड पीरियड का मतलब आउटर मोस्ट सेल कौन सी होगी? सेकंड सेल होगी। तो थर्ड पीरियड है तो इसका मतलब आउटर मोस्ट सेल इज थर्ड। तो आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जनरली नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं इन दैट पीरियड। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पीरियड की। जैसे पीरियड खत्म होता है एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी रिपीट करते हैं। क्यों करते हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट पीरियड है, फर्स्ट पीरियड में ओनली 2 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? हाइड्रोजन एंड हीलियम। ओनली 2 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन फर्स्ट पीरियड। ठीक है, और इसका रीजन क्या होगा? क्योंकि भाई जो फर्स्ट पीरियड का मतलब फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। इसीलिए फर्स्ट पीरियड में सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड। इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं कि भाई ये बहुत ही छोटा पीरियड है, वेरी शॉर्ट पीरियड है, 2 ही एलिमेंट का पीरियड हो गया है। उसके बाद आता है हमारे पास सेकंड एंड थर्ड पीरियड। तो सेकंड और जो थर्ड पीरियड है उसके अंदर टोटल 8 एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपने पीरियड वाइज जरूर याद रखना है, ध्यान रखना। ठीक है, जो कंपैरिजन करना आता है तो ये आपको पीरियड वाइज याद होना चाहिए। फर्स्ट पीरियड याद होना चाहिए, सेकंड और थर्ड, कम से कम ये 3 पीरियड तो आपको टिप्स पे याद होना ही होना चाहिए। और ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप और ग्रुप नंबर 13 से 18 ये याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो ग्रुप सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं, इसलिए इनको क्या बोल देते हैं? शॉर्ट पीरियड बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या कहता है कि जो हमारे पास फोर्थ एंड फिफ्थ जो पीरियड है, फोर्थ और जो फिफ्थ पीरियड है उनमें 18 एलिमेंट्स आते हैं। ठीक है, और इसलिए इनको लॉन्ग पीरियड बोल देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास जो सिक्स्थ पीरियड, उसके बाद जो हमारे पास सिक्स्थ पीरियड है उसमें 32 एलिमेंट्स आते हैं, इसलिए इसको लॉन्गेस्ट पीरियड भी बोल देते हैं। ठीक है, अब आप दिमाग में ये बात जा रही होगी भाई जो टोटल 18 ग्रुप्स हैं तो फिर 32 एलिमेंट्स कैसे आए? तो जो इसके अंदर से जो 14 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, एटॉमिक नंबर 58 से 71 उनको बाहर निकाल दिया गया और उनको सबसे नीचे रख दिया गया। अदरवाइज जो पीरियोडिक टेबल थी वो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती, तो उसकी जो लंबाई है, लेंथ है, उसको कम करने के लिए उसमें से 14 एलिमेंट्स को निकाल दिया गया है। क्लियर है? इसलिए इसके अंदर 18 तो उसी रोज में है और 14 नीचे रखे हुए हैं। और जो 7th पीरियड है वो अभी इनकम्प्लीट है, अभी इसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं हुए हैं। अदरवाइज उसके अंदर भी कितने एलिमेंट होते? 32 एलिमेंट्स होते। ठीक है, अब जो मेन चीज है, अगर आपको एटॉमिक नंबर याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो बहुत सिंपली आप उसको याद कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मैजिक नंबर्स। ठीक है, अब ये मैजिक नंबर क्या होते हैं तो वो देखो, जैसे मैं बात करूं फर्स्ट ग्रुप की, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो याद ही है कि 1 होता है। अब जो फर्स्ट पीरियड उसमें टोटल एलिमेंट कितने होते हैं? 2 होते हैं। तो इसका मतलब जब वो खत्म होगा तो 2 एलिमेंट आ चुके होंगे, तो फिर इसके बाद मैं क्या कर दूंगा? इसमें 2 ऐड कर दूंगा, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 3 हो गया। अब ये सेकंड पीरियड है, जब मैं सेकंड से थर्ड पीरियड में आऊंगा तो ये कितने एलिमेंट को फेस कर चुका होगा? 8 को। सेकंड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 8 मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगा, तो एटॉमिक नंबर कितना आ गया? 11। अब जो सोडियम से पोटाशियम, तो सोडियम थर्ड पीरियड में 80 एलिमेंट्स होते हैं, तो इसके अंदर मैं फिर से क्या ऐड कर दूंगा? 8 ऐड कर दूंगा, और ये कितना आ जाएगा? 19 आ जाएगा। अब ये फोर्थ पीरियड में है, फोर्थ में टोटल 18 होते हैं, तो अब मैं क्या करूंगा? इसके अंदर 18 ऐड कर दूंगा, और कितना आ जाएगा? 37। ठीक है, अब ये जो फिफ्थ पीरियड में है, फिफ्थ पीरियड में भी 18 ही होते हैं, तो मैं क्या ऐड करूंगा?
फिर से 18 ऐड कर दूंगा और यहां से कितना आ जाएगा, ये 55 आ जाएगा। और जब ये 6 पीरियड कितने होते हैं 32, तो मैं 32 ऐड करूंगा और कितना आ जाएगा ये 87। और इस तरीके से हमारे पास सभी के एटॉमिक नंबर आ गए। तो ये जो हुआ 2, 8, 8, 18, 18, 32, दिस इज कॉल्ड मैजिक नंबर। इन एलिमेंट के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट कर लेते हैं। तो आप इजीली इनके एटॉमिक नंबर भी याद रख सकते हो। तो ये ग्रुप वाइज, पीरियड वाइज और सारे के सारे पीरियोडिक टेबल आपने याद करने हैं। ओके, थैंक यू।